friends, welcome back to my channel Read and Write. Friends, today I'm here with the chapter Hindi, subject Hindi, chapter Pasa Palat Gaya. This is the most demanded chapter by Nikita Sharma. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। पासा पलट गया। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि विनम्रता व सरलता एक उत्तम गुण है। कभी भी किसी की सरलता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए और स्वार्थों से बचना चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था बाबूलाल तथा छोटे पुत्र का नाम था श्यामलाल। वो दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करता था। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला। जब उसका अंतिम समय निकट आ गया तब उसने अपनी संपत्ति को दोनों पुत्रों को सौंप दिया। किसान के पास संपत्ति के नाम पर एक गाय, एक नारियल का पेड़ तथा एक चादर थी। जब किसान परलोक सिधार गया तब उसके पुत्रों ने उसकी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। बाबूलाल जहाँ सरल स्वभाव का था, वहीं श्यामलाल चतुर तथा चालाक था। श्यामलाल ने बाबूलाल से कहा, भैया तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूँ, क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही सबसे अच्छा होता है। लोग उसके माथे पर तिलक लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। भोले भाले बाबूलाल ने उसकी बात मानकर अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी। यहाँ पर 2 भाइयों की कहानी बताई गई है और 2 भाइयों में से बताया गया है कि दोनों भाई थे और किस प्रकार एक इतना सीधा था, एक इतना चालाक था। बाबूलाल बड़े सरल स्वभाव का था, श्यामलाल चतुर था। छोटे पुत्र का नाम था श्यामलाल, श्यामलाल चतुर था और बड़े भाई का नाम था बाबूलाल। श्यामलाल ने बाबूलाल के, भैया तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें गाय वाला मुंह देता हूँ, क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही सबसे अच्छा होता है। लोग उसे माथे पर तिलक लगाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। तो भोले वाले बाबूलाल ने उसकी बात मानकर अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी। फिर श्यामलाल ने नारियल के पेड़ का बंटवारा भी चालाकी से किया। उसने बड़े भाई से कहा, भैया नारियल के पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊपर चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, उस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूँ, आप नीचे का भाग ले लें। श्यामलाल की ये चतुराई भी बाबूलाल की समझ में नहीं आई। उसने छोटे भाई की बात मान ली। अब बारी थी चादर के बंटवारे की। तो श्यामलाल ने अपनी कुटिल बुद्धि से चादर दिन में आप रख लिया और रात को उसकी रखवाली मैं करूंगा, कहा। बाबूलाल ने श्यामलाल की इस बात को भी स्वीकार कर लिया। बाबूलाल गाय को चारा खिलाता, सेवा करता, दूध श्यामलाल लेता, पेड़ में पानी सींचता, खाद डालता, बाबूलाल फल खाता। श्यामलाल इसी प्रकार दिन भर चादर बाबूलाल रखता और रात को श्यामलाल उसे उड़कर आराम से सोता। श्यामलाल यहाँ पे बहुत ही चालाक दिखाया था, लेकिन वह अपने बड़े भाई के सामने, बाबूलाल के सामने बहुत ही सीधा बन रहा था, लेकिन वो बहुत ही चालाक था। और अपने बड़े भाई के सामने बहुत सीधा बन रहा था, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से उसका फायदा उठा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। इनके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो ये सब देखता था। उसने देखा कि बाबूलाल तो दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा है और श्यामलाल मोटा मोटा होता जा रहा है। एक दिन उसने बाबूलाल को बुलाया और उसे श्यामलाल की चालाकी के बारे में समझाया और उसे कुछ उपाय भी बताया जिसने वह श्यामलाल को सबक सिखा सकता था, जिससे कि अगले दिन सुबह के समय श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था। इतने में बाबूलाल वहां पहुंचा और गाय के मुंह पर जोर से उसे डंडा मारने लगा। गाय ने बिदक कर श्यामलाल के मुंह पर लात मार दी। श्यामलाल संभल कर उठा। उसने कहा, बड़े भैया तुमने यह क्या किया, गाय को क्यों मारा? बाबूलाल ने उत्तर दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? गाय का मुंह मेरे हिस्से में आया है, मैं उसे डंडा मारूं या तिलक लगाऊं? उसके बाद दोपहर को श्यामलाल नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा ही था कि बाबूलाल कुल्हाड़ी लेकर गया और पेड़ की जड़ें काटने लगा। श्यामलाल पेड़ पर से चिल्लाकर बोला, बड़े भैया यह क्या कर रहे हो? मैं इस पेड़ पर चढ़ा हूँ और आप इसे काट रहे हैं। बाबूलाल ने उत्तर दिया, वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा मेरा है, मैं इसे काटूं या इसकी पूजा करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही चादर को पानी में भिगो दिया। रात को जब श्यामलाल चादर लेने आया तो वो गीली थी। अब श्यामलाल गुस्से से चिल्लाया, यह आपने क्या किया? इस पर बाबूलाल शांत स्वर में बोला, दिन में चादर का स्वामी मैं हूं, मैं चाहे से भिगो या जो चाहे करूं।
श्यामलाल को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। उसने बाबूलाल के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार की और बोला, भैया मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, मुझसे भूल हो गई, आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। सच्चे तथा सरल बाबूलाल ने अपने छोटे भाई को उठाकर सीने से लगा लिया और माफ किया। इस प्रकार दोनों भाई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो श्यामलाल की चालाकी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। बाबूलाल बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था। तो ये था कि पासा पलट गया कहानी, पूरी कहानी थी। किस प्रकार दो भाई थे, एक कितना चालाक था, एक कितना सीधा और शांत था, विनम्र था। विनम्रता व सरलता एक उत्तम गुण है, इसके बारे में ये बताया गया है। वही सदैव जीतती है। जिसमें कि यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। आपको चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैप्टर का नाम है पासा पलट गया। बुक है मातृभाषा भारती, भाग 6। तो ये थी हमारी कहानी। चैप्टर 18 था ये हमारा। चैप्टर कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सत्य असत्य दिए गए हैं, पर्यायवाची विलोम वचन सब कुछ है इसमें। अगर आपको सारी एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपको इसकी ज़रूरत है। अदरवाइज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी अगर आपको नीड है। वरना ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत अच्छा है, इसी में इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।